नमस्कार, स्वागत है प्रेस वार्ता लाइव में आपका। हमारे विशेष कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश के अंतर्गत इस समय हम उपस्थित हैं गाजियाबाद के नाहल गांव में, जहां पर हम प्रधान पद प्रत्याशी और वर्तमान प्रधानों से भी हम बातचीत कर रहे हैं। उस क्रम में हम जुड़ चुके हैं अफजल चौधरी जी से, जो कि इस बार नाहल से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के, खासकर प्रधानी के लिए जो मुद्दे होते हैं, ग्राम विकास के जो डेवलपमेंट की बातें होती हैं, उसको लेकर के किन किन आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर अपनी जनता के बीच में आ रहे हैं। अफजल जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं और अपनी शिक्षा के बारे में बताएं कि आपने पढ़ाई लिखाई क्या की है और आप राजनीति में कैसे आए। राजनीति में तो जी मैं इसलिए आया कि मैं अक्सर, जैसे हमारा गांव नाहल पड़ता है और मसूरी 2.5 किलोमीटर है, वो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा कि हमारा गांव तरक्की करे या रास्ते बने। और सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या है वो इंटर कॉलेज की है। और हमारी जो बहनें हैं वो बाहर स्कूल में जाती हैं, कुछ लोग उससे परेशानी झेलते हैं, गरीब लोग होते हैं। भाई हम भी गरीब हैं और हमारी पब्लिक भी गरीब है, पढ़ाई लिखाई को पैसे नहीं हैं। और हमारे गांव में जो इंटर कॉलेज बन जाए तो बहुत सहूलत हो जाएगी। हम अक्सर अगर कहीं रिश्ते को भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि बेटी आपकी कितनी पढ़ी हुई है, तो हम बताते हैं कि हमने 8वीं कराई है। तो लोग मना कर देते हैं कि 8वीं कोई पढ़ाई होती है, इंटर या बीए होनी चाहिए। तो सबसे पहली मेरी ख्वाहिश ये है कि सबसे पहले अगर मैं प्रधान बना तो इंटर कॉलेज ज़रूर बनाऊंगा। और क्या क्या समस्याएं आप अपने गांव में देखते हैं? जैसे आपने बताया कि मसूरी और नाहल, इसके बीच का जो जॉइंट जो जोड़ने का जो रास्ता है वो भी बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। तो ऐसे इन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या प्रयास करने वाले हैं? मैं सबसे पहले ये सड़कें और जो पुलिये हैं, आपने देखा होगा, आप नाहल के अंदर एंट्री करोगे तो हमारे यहाँ अक्सर पुलिये होती हैं। 3-4 पुलिये हैं, एक बड़े बम्बे की है, एक छोटी पुलिया है, उसमें नाला निकला हुआ है। अक्सर वो पीछे मैंने अपने पैसे से कराई, वो फिर तोड़ दी। डंपर निकलते हैं मिट्टी वाले, उन्होंने तोड़ फोड़ के फिर बराबर कर दी। फिर मैंने दोबारा अपने पैसे से कराई। किसी ने, विधायक ने या प्रधान ने या जिला पंचायत ने कोई अपना पैसा नहीं लगाया उसमें, वो मैंने अपने पास से लगाया है। आप किससे पूछ सकते हैं। और क्या क्या मुद्दे होंगे आपके इस चुनाव में आने के लिए, जो आप आ रहे हैं, प्रधानी लड़ रहे हैं आप, किन किन चीज़ों को आप देख रहे हैं और क्या परेशानी आपके समाज में है? और ये परेशानियाँ, हमारे यहाँ तालाब है, तालाब बेइंतहा गंदा हो चुका है और सब जो कचरा होता है सब तालाब में गिरते हैं। उसमें इतनी गंदगी है, सीवर का पानी भी उसमें जाता है और कचरा भी उसमें गिरता है। उसमें बहुत मच्छर और जगह उसमें उंगली टेकने के लिए नहीं है। उससे पहले 20 साल पहले वो इतना साफ़ पानी रहता था कि उसमें हमारी भैंसें भी नहाती थीं और बच्चे भी नहाते थे। आज उसमें तुम पैर नहीं रख सकते कि इतना गंदा हो चुका है। और हमारा नाले भी अक्सर हट जाता है, उसमें कूड़ा कबाड़ सब कचरा उसमें लोग गिरते हैं। इंशाअल्लाह अगर मैं प्रधान बना, सबसे पहले ये इंतज़ाम कराऊंगा, कूड़ा खत्ता बनवाऊंगा और वहाँ मशीन लगा दूंगा कूड़े खत्ते की, और मिक्सचर होके वो किसान लोग ले जाएंगे और अपने खेतों में करेंगे। इतना बड़ा गांव है आपका और जल निकासी की जो व्यवस्था है यहाँ पर, अगर हम वो तालाब देखें तो गांव के बाहर वो तालाब है। जल निकासी अगर दूसरे रास्ते से होगी तभी जाकर के तालाब में सही पानी रह पाएगा। तालाब के लिए अलग पानी चाहिए, जल निकासी जो इकट्ठा हो उसके लिए अलग। उसके लिए क्या कोशिश करेंगे आप? मैं उसके लिए करूँगा, जो सीवर लाइन है वो सीवर लाइन में नाले में गिरा के उसे दूसरे रास्ते से निकाल दूंगा। अक्सर उसकी सफाई करा के, एक हमारे यहाँ बम्बा है तो बम्बे का पानी उसमें आ जाएगा, वो बिल्कुल साफ़ पानी हो जाएगा। उसके लिए ट्वेल भी है बराबर में, और 1-2 ट्वेल में उसके बराबर में लगवा दूंगा, वो बिल्कुल फिर साफ़ पानी रहेगा। शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? यहाँ पर आपके यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, वो बंद पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या प्रयास करने वाले हैं? उसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले इंटर कॉलेज हो, उसके बाद बारात घर हो, फिर अस्पताल हो। ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। और रास्ते तो बिल्कुल इतने बेकार हो चुके हैं, कोई से रास्ते से भी निकल जाओ सारे टूटे फूटे हैं, बड़ी परेशानी झेलती है सारी पब्लिक, सारी जनता परेशान है उसमें, और ख़ुद मैं परेशान हूँ। इसीलिए मैंने कदम बढ़ाया है। इंशाअल्लाह अगर मैं प्रधान बना, किसी को कोई परेशानी नहीं आने दूँगा। अभी तो आप प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं, जब आप प्रत्याशी नहीं थे तब आप प्रधान की जनता थे।
तो बतौर जनता आपने क्या कभी प्रधान से कहा कि इन सब चीज़ों को व्यवस्थित कराने के लिए? हाँ, मैंने विधायक जी से भी बोला, डीएम के पास 3 एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा। एप्लीकेशन भी दबा दी गई और उसमें कोई सुनवाई नहीं करी। जिला पंचायत से भी कहा, ये कि एक हमारा रास्ता बनना था, वो रास्ते की भी सुनवाई नहीं करी कि बन जाएगा। किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। इसीलिए मैंने कदम उठवाया है कि इंशाअल्लाह अगर मैं प्रधान बना तो ये सारी समस्या मैं गाँव के हल करके रहूँगा। सौंदर्यीकरण और पर्यावरण को लेकर के क्या कुछ योजना है आपके दिमाग में? यही है भाई, गांव को सहूलत होनी चाहिए। जिस प्रकार से कोई गांव के लिए कुछ बोलेगा मैं इंशाल्लाह वो कराऊंगा। और उससे पहले जो मैंने काम कराए, एक कब्रिस्तान है वो मैंने कब्रिस्तान साफ़ कराए, नाला भी साफ़ कराया, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, अपने पैसे से साफ़ कराया। और जो गांव में नालियाँ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी नालियाँ होती हैं, उसमें अक्सर मोटरसाइकिल गिर जाती हैं, उस पर मैंने पत्थर रखवाए और जगह जगह चैनल लगवाए। और मैंने ये गाँव के अंदर एप्लीकेशन लिख के दे दी और अपने कार्यालय पे एक बोर्ड लगा रखा है कि जिसकी भी जो समस्या है प्रधान बनने से पहले मैं पूरी करूंगा। जो मेरे पास आया उसकी मैंने नाली बनवाई, उस पर पत्थर रखवाए और चैनल लगवाया। जो भी ज़रूरत का काम हुआ वो मैंने किया प्रधान बनने से पहले। आपके यहाँ हिंदू मेजॉरिटी कितनी है, कितनी संख्या है हिंदुओं की? हिंदुओं की 2% है। 2%। 2%। त्यौहार होते हैं, 30 त्यौहार होते हैं दोनों कौम के, तो कभी ऐसी स्थिति नहीं बनती जैसे सांप्रदायिक जो आजकल बहुत सुनाई पड़ते हैं? आपके यहाँ कैसा प्रेम व्यवहार, कैसे सौहार्द बना के रखते हैं आप गाँव में? बड़े प्यार के साथ मनाते हैं। वो हमारा त्यौहार प्यार से मनाते हैं, उनका त्यौहार प्यार से मनाते हैं। अभी पीछे दिवाली थी और होली थी। होली पे मैं सबके यहाँ गया और सबको मैंने मिठाइयाँ बांटी और ख़ुद भी खाई और उन्हें भी खिलाई। बड़े भाईचारे से हमने होली मनाई। जो जनता आपको देख रही है, जो आपके इस गांव के लोग, इसको नाहल गांव के लोग देखेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? आगामी 15 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ। बस सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी हजरात से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरा इमली का निशान है, सभी इमली को वोट दें और आप जो चाहेंगे मैं आपके बीच में रहूँगा और 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहूँगा। ये कुछ जायज़ मुद्दों के साथ हमारे साथ अफजल चौधरी जी थे, जो कि प्रधान पद के प्रत्याशी हैं नाहल गांव से, और इनका चुनाव चिन्ह जो है वो इमली है। आगामी 15 तारीख को चुनाव है। देखने हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ के और प्रत्याशी आ रहे हैं, अफजल जी आ रहे हैं, ऐसे जो प्रत्याशी हैं वो कैसे अपने वादों के साथ खरे उतरते हैं और अगर जीतते हैं तो किस हिसाब से गाँव का विकास करते हैं। प्रेस वार्ता के साथ विवेक रंजन, धन्यवाद।